हेमंत कृष्ण, द संकेत लाइव में आप सभी का स्वागत है। पूर्व की बात आज भी मेरे साथ डॉक्टर ओपी मिश्रा जी नमस्कार। मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आज हम चुनाव के ही संबंध में 3 चर्चाएं करेंगे जी। एक तो दिल्ली में कांग्रेस के लिए चुनाव के ही मौके पर बम फटा। बम इस मामले में फटा कि चुनाव के दौरान दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया। उनको लोग मनाने में लगे रहे। फिर तमाम नेता वहां पे दिल्ली के बड़े बड़े गए और शाम तक उनका इस्तीफा खड़गे साहब ने स्वीकार कर लिया। एक तो घटना ये है, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी घटना, मोहन भागवत ने आज हैदराबाद में स्पष्ट किया कि संघ इस पक्ष में कहीं नहीं कि आरक्षण को समाप्त किया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि इधर भी सोशल मीडिया पे ये तमाम चल रहा है कि संघ आरक्षण का विरोध कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक तीसरी बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस तरफ से सस्पेंस बरकरार है कि वहां से कौन चुनाव लड़ेगा। ठीक, इस बीच उत्तर प्रदेश में अमेठी के संसदीय क्षेत्र के गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो सपा से हैं जी, राकेश जी ने कहा कि वो इस चुनाव में संसदीय में वो स्मृति ईरानी के साथ में है। वो इस मुद्दे पर है कि वो राम मंदिर के बारे में, उसके विरोध में कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। ठीक, उनका कहना है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं राम मंदिर को लेकर के, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के, तो वो उनके साथ में है। ये 3 चर्चाएं हम करेंगे। ठीक, अब सबसे पहले हम आपको ये पूछना चाहते हैं कि चुनाव का समय चल रहा है, महत्वपूर्ण समय है। दिल्ली प्रदेश जो है वो राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अमरिंदर सिंह लवली जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक, और जैसे ही इस्तीफा दिया भाजपा में उसको लपक लिया। ठीक, और तुरंत जो है अमित शाह ने कहा कि वहां पर कांग्रेस में किसी भी नेताओं की कोई इज्जत नहीं है। ठीक, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस्तीफा लवली सिंह ने दिया और खड़गे जी ने, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया, शाम तक किया। ये इस बात का संकेत है कि कांग्रेस उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के मूड में नहीं है। इसलिए क्यों नहीं है? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्लान्ड वे में उन्होंने इस्तीफा दिया है। भाजपा का ये लक्ष्य था कि यहाँ, क्योंकि भाजपा दिल्ली में कमजोर हो रही, जब से अरविंद केजरीवाल जेल में है, भाजपा लगातार कमजोर होती जा रही है, कांग्रेस वहां सशक्त हो रही है और आम आदमी पार्टी भी सशक्त है। नहीं, लेकिन एक बात है जी, उन्होंने कहा कि हम इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। ये तो कहा जाता है। नहीं, हाँ ठीक है, नहीं, वो कहते हैं हमने इसलिए इस्तीफा दिया कि यहाँ पर उनको चुनाव लड़ना था। अब उनकी जगह पर 2 बाहरी लोगों को, ठीक है, तो असूलों की और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से महसूस करता है, उस पीड़ा को मेंशन करते हुए मैंने जो है अपना इस्तीफा भेजा है और मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भेजा है। तो मैं इतना ही केवल आपको कहना चाहूँगा और मैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आज सुबह से तकरीबन 30 से 35 हमारे एक्स एमएलएस आज मुझे मिलके गए। पॉलिटिकल पार्टी जिताऊ उम्मीदवार लाती है। सवाल ये नहीं है कि आप 60 साल से वहां दरी बिछा रहे थे कि नहीं बिछा रहे थे।
उन पॉलिटिकल पार्टी को सीट जीतनी होती है, उसके लिए वो कुछ नहीं देते, किसी की परवाह नहीं करते। लेकिन उनका कहना है हाँ। कि मैं प्रदेश अध्यक्ष था, हमें कौन प्रत्याशी कहाँ तय हुआ और वो हमें बाद में पता लगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हाँ। उस माध्यम से। ये उनके आरोप है। नहीं, हाँ, लेकिन एक बात वो भी कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की सहमति ली जाती है, किस प्रत्याशी को खड़ा किया जाए, किस प्रत्याशी को टिकट दिया जाए, उनसे कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई किसी से सलाह नहीं लेता। और उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद से दिया। हाँ, दिया है, कांग्रेस से भी इस्तीफा दे देंगे 24 घंटे बाद। हर पॉलिटिकल पार्टी में एक दो लोग होते हैं जो डिसीजन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह जी और मोदी जी डिसीजन लेते हैं। समाजवादी पार्टी में खाली कहा जाता है कि संसदीय बोर्ड है और ये है वो, कहीं कोई बोर्ड नहीं होता है। किसी पार्टी में ये स्थिति सारी पार्टियों में है, एक दो लोग और जिसको छोड़ना है, जिसको इस्तीफा देना, उसको कोई न कोई तो बहाना लाना ही होता है ना। उसको भी तो प्रचार प्रसार चाहिए, इस्तीफा दे रहा। और आप देख लीजिएगा, अभी एक कांग्रेस पार्टी इस्तीफा देंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। नहीं, उन्होंने एक आरोप और लगाया है कि मेरी हैसियत प्रदेश अध्यक्ष रूप में इतनी भी नहीं है कि हम प्रदेश संगठन में कोई संगठन का प्रवक्ता नियुक्त कर दें। हमने प्रवक्ता नियुक्त किया, जिसमें वहां पे जो प्रभारी बावरिया जी हैं जी, उन्होंने उस पर असहमति जता दिया। बिल्कुल। तो मेरी अगर ये हैसियत नहीं है तो हमें प्रदेश अध्यक्ष रहने से क्या फायदा है? दिल्ली प्रदेश बिल्कुल उसी तरह, जैसे वहां का मुख्यमंत्री जो है वो फुल फ्लेज मुख्यमंत्री नहीं होता, जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश में है, बिहार में। उसी तरह जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं, वो आप समझ लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्ष, उनकी ये कीमत होती है। कहीं कोई उनसे कोई सलाह नहीं लेता। ये आज नहीं, आज इसे चला रहा है और आगे भी इसी तरह चलता रहेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी। वो ये बहुत जल्दी लवली सिंह जी भाजपा में शामिल हो जाएंगे, ये आप देखिएगा। तो इसका मतलब है कि आप सीधे सीधे कहना चाहते हैं कि बीजेपी करा रही है। बीजेपी की सारे हुआ है उनको, चूंकि भाजपा दिल्ली में कमजोर होती जा रही है। तो मजबूत कौन है वहां पर? आम और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलके कितनी सीट ले जाएंगे? जो आज की पोजीशन है वहां 5 सीटें हैं, 4 सीटें इन दोनों के पास चली जाएंगी। ये हालत है दिल्ली की। इसलिए उन्होंने इसको हटा दो, इसको इस्तीफा दे दो, शायद इससे कुछ वातावरण बन जाए कांग्रेस भाजपा के पक्ष में, इसलिए उन्होंने किया। नहीं, कन्हैया कुमार जिस तरीके से हमलावर है, वो जो गायक महोदय हैं मनोज वाजपेयी जी, मनोज तिवारी जी, वो पूरी तरीके से एकदम हिल गए हैं कुछ जगह से, कोई जवाब नहीं दे पा रहे। कन्हैया कुमार पूरी दिल्ली को संभाले हुए है, जबरदस्त वक्ता है, तथ्यों के आधार पर बोलता है। लेकिन अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस जो वामपंथियों के चक्कर में फंस गई है, और ये जो कन्हैया है कुमार, ये बिहार में विधायक ही नहीं जीत सकते हैं, और वो राहुल गांधी का जो पदयात्रा चल रही थी उसमें हीरो तरीके से पे थे। बाकी क्या मजबूरी है कि वामपंथी विचारधारा का आदमी वो कांग्रेस में हीरो होने जा रहा है। ये अपनी कांग्रेस की चिटजी है ना, इससे भाजपा क्या लेना देना, वो किसको बना रहे हैं, इससे उनको क्या तकलीफ। हम अपने साथ किसको रखेंगे ये कौन डिसाइड करेगा, ये हम डिसाइड करेंगे ना। उसी तरह उनके साथ है, कन्हैया कुमार रहेंगे कि राम गुलाम रहेंगे कि लवली सिंह रहेंगे। अमित शाह का ये कहना है कि जब ये वाम दल के साथ थे कन्हैया कुमार, तो जब कोई बिहार में नक्सलवादी मारा जाता था तो कहते थे वो शहीद हुआ, उसको शहीद का दर्जा देते थे। अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, वो तो ऐसे लोगों को कांग्रेस ले रही है। अब ये कांग्रेस की अपनी स्ट्रेटजी है, क्यों ले रही है, उसको भी जिताऊ चाहिए, इसमें नया क्या है। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं, उनको भी जिताऊ चाहिए। जब बीजेपी वाले दूसरे पार्टियों के लिए भ्रष्टाचारियों को अपने आप बुला रहे हैं, तो मकसद उनका ये है कि हमें हमको सीट जीतना है। इन प्रकार कैसे भी होगा, वो कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, कितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, इससे कुछ फर्क नहीं, वो सीट जीतेगा कि नहीं जीतेगा। दादा देखिए, हम ये देख रहे हैं जो भारतीय कांग्रेस है, राष्ट्रीय कांग्रेस, जो उनकी पार्टी से जा रहा है, वो किसी को रोक नहीं है। नहीं, जाओ तुम, जाइए। देखिए वो कूड़ा कचरा सब निकालना चाह रहे हैं। ये राहुल गांधी की, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का नहीं, राहुल गांधी का है। कांग्रेस को दूसरे, राहुल गांधी के अंदर जो चेंज आया है वही चेंज वो पार्टी मिलाना चाहते हैं, वही चेंज पार्टी मिलाना। मतलब वो राहुल नहीं, अब तो नया राहुल है, वो पप्पू वाले राहुल नहीं है। हाँ, तो राहुल इस समय राहुल गांधी वो है
कि देश में जितनी स्वीकार्यता प्रधानमंत्री मोदी जी की है उतनी राहुल गांधी की वे बराबर आज उन्होंने कर्नाटक की जनसभा में फिर राहुल गांधी को शहजादे शहजादे करके, राजा महाराजा करके आखिर क्यों आया है। अन्य पार्टियां मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, भाजपा के खिलाफ लड़ रही है, तो उनको क्यों नहीं टारगेट किया जा रहा? इसका मतलब वही पावरफुल है, तभी उसको पेश किया जा रहा है। अगर जिस गति से वो इंडिया गठबंधन का नहीं विरोध कर रहे हैं, वो सीधे सीधे क्यों कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का मतलब है राहुल गांधी, सबसे बड़ा विपक्ष दल है वो। चुनाव के बाद भी सबसे बड़ी पोजीशन में वो आएगा, चाहे विपक्ष वहां पे या सत्ता पक्ष हो, आई डोंट नो, लेकिन एक हैसियत में आएगा, उसी का विरोध है हमेशा पावरफुल को। मतलब आपको लगता है कि दिल्ली प्रदेश में जी जो सीटें हैं सबसे ज्यादा कांग्रेस ले जाएगी? बिल्कुल, वहाँ मजबूत हो रही है। बिल्कुल मजबूत हो रही है। लवली सिंह के जाने से वहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं फर्क, कोई फर्क नहीं कुछ पड़ता नहीं। है। जिस तरह डॉक्टर हर्षवर्धन को भाजपा ने किनारे किया, उससे कोई असर नहीं पड़ता, उसी तरह लवली सिंह के जाने से कोई असर नहीं कांग्रेस पर पड़ने वाला। तो डॉक्टर साहब चलिए, दिल्ली की तो हमने चर्चा कर लिया जी अब थोड़ा हम संघ पे आना चाहते हैं। हाँ क्योंकि अभी बीच में ये खबर आई थी और ये खबर पुख्ता है जी कि संघ प्रमुख के पास और उनकी बैठक हुई थी प्रधानमंत्री जी की। हाँ जिसमें गडकरी ने उनको खूब सुनाया हुई थी खरीकुटी जी। जी। ये भी कोई चर्चा रहा है, चर्चा। पूरा बाजार गर्म रहा। जी जी ऑथेंटिक तो कोई नहीं कह पा रहा, लेकिन ये सारी बातें थी। जी तो जो भी बातें हुई हो, जी तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज स्पष्ट किया कि संघ आरक्षण नहीं खत्म करना चाहती है। मैं यहाँ आया कल तो मैंने सुना एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करके अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। सोशल मीडिया पे ये भ्रम फैलाया जा रहा है जी तो उनको क्यों लगता है कि भ्रम फैलाया जा रहा है? क्यों भ्रम फैलाया जा रहा है? जबकि अमित शाह ने तेलंगाना में कहा था कि अगर उनकी सरकार वहां बनेगी, एक सब पुरानी बात है, ये बात है पिछले मार्च की, जी कि अगर वहां पे तेलंगाना बनेगी इनकी सरकार जी तो वो मुस्लिम आरक्षण हाँ क्योंकि धर्म के नाम पर है जी उसे हम खत्म करेंगे। आज पर की सफाई आई। सफाई इसलिए आई कि चुनाव हो रहे हैं। संघ की स्ट्रेटजी और भारतीय जनता पार्टी दोनों जो है धर्म के आधार पर आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है और अभी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। और धर्म की राजनीति कर रहा है, पूरी तरह धर्म कर रहे हैं, लेकिन वो तो मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन वो धर्म के नाम पर आरक्षण देने के सपोर्ट में नहीं है, न उसके पक्ष में। अब रही बात संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के बयान की, तो चूंकि इस समय चुनाव हो रहे हैं, अगर वो डैमेज कंट्रोल नहीं करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए उनको स्पष्ट कहना पड़ा कि संघ की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कहा ना अभी कुछ। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, इसके बाद जो है जैसे भागवत बोले हैं, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जी मैनपुरी में उन्होंने इस बात को जोर शोर से कहा और उन्होंने सपा को गुंडों की पार्टी ठीक बताया ठीक और कहा कि आरक्षण ये मतलब करेंगे, हम नहीं खत्म करेंगे, बिल्कुल। हम आरक्षण लागू रखेंगे। है क्या कि इस समय जिस टाइप का मुद्दा चल रहा है, मुस्लिम भी है उसमें, ओबीसी भी है, और ये सब आरक्षण की कैटेगरी को में आ रहे हैं। आरक्षण को बड़ा मुद्दा बना रखा गया है। ये जो इंडिया गठबंधन इसने आरक्षण को बड़ा मुद्दा एकदम पीढ़िया को इसने जो स्वीकार किया है। जो जात की जनगणना है, ये सब इस नाते इनको ये बोलना पड़ रहा है कि संविधान ये खत्म कर देंगे। ये भी कह रहे हैं उनको वो संविधान खत्म कर देंगे, वो उनको कह रहे हैं कि ये संविधान खत्म कर। संविधान कोई नहीं खत्म कर पा रहा है, न खत्म कर पाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आरक्षण एज इट इज चलता रहेगा। रही बात मुस्लिम आरक्षण की, खत्म वो अलग की बात है। संविधान नहीं खत्म करेंगे, लेकिन संविधान इस स्तर पे जरूर बदलने का प्रयास
बीजेपी करेगी हाँ। ताकि वो लंबे समय तक सत्ता पे काबिज रहे। हाँ, ये वो करेगी। धार्मिक आरक्षण को हटा सकती है, ये तो है उनके प्लान में। लेकिन आरक्षण समाप्त कर देगी, ओबीसी का, एससी एसटी का, ये हुआ देश में आग लग जाएगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि संविधान ने वो व्यवस्था की है, और संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब है गलत तरीका आ जाएगा, एक गलत तरीका होगा। तो चलिए, एक बात तो ये आरक्षण पे क्लियर हो गया जी। कि इस वक्त जो मुद्दा है वो आरक्षण है और हिंदू मुसलमान है। बिल्कुल यही मुद्दा है। कांग्रेस जो है वो आरक्षण को लेकर तो चल रही है जी। वो हिंदू मुसलमान को बाइफरकेट कर रही है कि भाजपा इस आधार पे चुनाव लड़ रही है और हम सबको साथ लेके, बस, और इस पर उनको समर्थन भी मिल रहा है। मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो अब आप तीसरा जो मैं चुनाव पे बात करना चाहता हूं जी। उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी में जी। कांग्रेस की तरफ से सस्पेंस बरकरार है जी। और इसको लेकर के भाजपा बहुत परेशान। बिल्कुल। नामांकन शुरू हो गया है, उसके बाद अभी तक नहीं है। कल शाम को वहां बैठक हुई दिल्ली में, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सारे लोग वहां कांग्रेस के बुलाए गए, कांग्रेस के। जी। मीटिंग हुई शाम को, रात तक चली, लेकिन अभी कोई वहां पर फैसला नहीं हो पाया है। जबकि मांग वहां उठी कि राहुल और प्रियंका यहां से चुनाव लड़े। इस बीच आज स्मृति ईरानी जी अयोध्या पहुंची और उन्होंने तमाम नेताओं के साथ, पूरे काफिले के साथ राम मंदिर का दर्शन किया। ठीक है। इसी के साथ एक घटना और, अमेठी संसदीय क्षेत्र के गौरीगंज विधानसभा के विधायक राकेश जी ने, जो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं जी, उन्होंने कहा कि उनका समर्थन, उनके साथियों का समर्थन स्मृति ईरानी जी को, भारतीय जनता पार्टी को है। ठीक है। वो समाजवादी पार्टी की सोच से ताल्लुक नहीं रखते हैं। उनका आरोप है कि समाजवादी पार्टी राम मंदिर मुद्दे को लेकर के गलत बयानबाजी कर रही है। तो जबकि वो विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, ठीक है। समर्थन उनका कर रहे हैं जी। स्मृति ईरानी का। जी। ये तो हास्यास्पद कुछ लग रहा है। मैं विधायक समाजवादी पार्टी का हूं, लेकिन मैं उन व्यक्तियों का सम्मान कैसे कर सकता हूं और उन व्यक्तियों के बगल में कैसे बैठ सकता हूं जिनके द्वारा रामायण की प्रतियां जलाई जा रही हो, जिनके द्वारा पूज्य तुलसीदास को गाली दी जा रही हो, जिनके द्वारा हिंदू धर्म को धोखा कहा जा रहा हो, सनातन धर्म को ढोंग कहा जाता हो, उसके साथ में कैसे बैठ सकता हूं, उसके साथ में कैसे राजनीति को अपने आगे बढ़ा सकता हूं। सामाजिक संकट भी था, धार्मिक संकट भी था। कुछ दिन पहले से मैं देख रहा था कि राजनीति को महत्व दिया जाए कि अपने लोगों की जनभावनाओं को महत्व दिया जाए। मेरे सामने जब समस्या आई कि राजनीति को चुना जाए या राम को चुना जाए, तो मैंने राम को चुनना उचित समझा, राजनीति में निर्णय लिया। अब उसको क्या लगता है? अभी आप हमारे ख्याल से गौरीगंज अमेठी से वापस भी आ रहे हैं। आज ही मैं अमेठी से वापस आया हूं जी। और वहां की जो पोजीशन है, देखिए राकेश जी की जो आप बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक की, वो समाजवादी पार्टी के वोट पर जीते हैं जी। अकेले वो पार्टी छोड़ नहीं सकते हैं, विधायक की सदस्यता चली जाएगी, लेकिन वो अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में है। अंदर तो आज खुद कह दिया, और आज उन्होंने वो बात बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि हम स्मृति ईरानी जी के साथ हैं। समाजवादी पार्टी का जो वोट है, वोट बैंक, वो राकेश प्रताप सिंह के या राकेश सिंह जी के कहने से कुछ नहीं चलने वाला। उनका व्यक्तिगत वोट नहीं है, वो नहीं, वो समाजवादी पार्टी है, वो जैसे था वैसे रहेगा। नहीं, अंबेडकर नगर में भी जी राकेश पांडे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। उनके पुत्र सांसद हैं, अशोकन भी, और वो जो इस वक्त सांसद हैं वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट से जीते थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। लेकिन राकेश पांडे जी
जो समाजवादी पार्टी से आज भी विधायक है हाँ। वो भी वहां समर्थन कर रहे हैं। हाँ, ये दोनों इस्तीफा तो नहीं देते हैं। नहीं इस्तीफा कैसे दें, मेंबरशिप चली जाएगी। पार्टी या तो निकाल दे, पार्टी निकालेगी भी नहीं। हाँ आपको जो करना है करते रहिए। हाँ। हम आपको निकालेंगे नहीं और वो निकलेंगे नहीं, वो निकल जाएंगे, उनकी मेंबरशिप चली जाएगी। अमेठी की जहां तक बात है, नैतिकता नाम की तो नहीं राजनीति में नैतिकता नहीं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, सब कुछ जायज है, सब कुछ जाए बिल्कुल। आप चाहे जो कुछ करिए, और न जाए ना पद चला गया तो हम चले गए ना, व्यक्तित्व जो है वो चला जाएगा। डॉक्टर साहब आप वहां से लौट के आ रहे हैं जी स्मृति ईरानी भयभीत भी है हाँ, और जो आप शराब वो बोल रही है इससे लगता है उनका हताशा है बिल्कुल। और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी वायनाड से अमेठी लौटेंगे। धर्म और धैर्य, निष्ठा और नियम, पुरुषार्थ और पराक्रम की भूमि अयोध्या पर जो भी सनातनी ये सौभाग्य रखता है कि आकर प्रभु के श्री चरणों में, संतों के सानिध्य में सनातन की विजय पताका को लहराते देखे, ये उसके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। आज मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि एक ऐसे युग में जन्मी जिसने हमारे लाला को टेंट से भव्य मंदिर में, भव्य समारोह में प्रतिष्ठित होते देखा। तो क्या आज आपको लग रहा है कि वहां कौन देखिए वहां कम से कम हमने 100 लोगों से बात की, कल इस पर डिटेल उन नामों की भी चर्चा करेंगे कल के शो में। अरे वेरी गुड। लेकिन ज्यादातर लोगों का 90% लोगों का कहना था कि अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो राहुल गांधी चुनाव जीत जाएंगे। नहीं पिछली बार भी 50,000 का अंतर था, कुछ नहीं, संसदीय क्षेत्र 50,000 कोई मायने नहीं रखता, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी ने यानी कि राजीव गांधी जी ने कितना काम किया है। हमने उनसे पूछा कि भाई स्मृति ईरानी जी तो मिनिस्टर थे, इन्होंने क्या किया? कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कहाँ करते हैं, वो तो सिर्फ तमाशा करते हैं, बातें बनाते हैं, खाली कोई काम नहीं करते। रही बात आपने दिल्ली की बात की कि मीटिंग हुई, देखिए वहां नाम वाम सब तय हो चुका है। कल स्मृति ईरानी जी को पर्चा दाखिल करने दीजिए, उसके बाद पर्चा तय हो जाएगा। मतलब नाम तय हो चुका है, खुलासा केवल बात खुलासा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों लोग अयोध्या जाएंगे, दर्शन करेंगे और उसके बाद अपना नामांकन करेंगे। लेकिन तो हो सकता है जी कि कुछ और भी अंदर बातें हो। हाँ हो सकता है, राजनीति में सब कुछ चलता है, कोई संभावना का पत्ता हो हाँ जो कल खोला जाए। बिल्कुल, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट राजनीति तो संभावनाओं का खेल बिल्कुल, होता है। कभी कुछ हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। जी। तो हमारे ख्याल से आज के लिए को यहाँ समाप्त किया जाता है। कल हम लोग अमेठी पे ज्यादा विस्तृत बात करेंगे। बिल्कुल और तब तक हमारे ख्याल से कल शाम तक तो अमेठी और रायबरेली क्लियर हो जाएगा, पे बहुत कुछ आ जाएगा, परिदृश्य साफ हो जाएगा। बिल्कुल साफ हो तो जाएगा। कल हम लोग जी अमेठी और रायबरेली में बात करेंगे और अन्य घटनाओं पर तो जो प्रमुख होगा उस पर तो हम लोग चर्चा करेंगे। जी तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।